Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about regulation of heat exchange between animals and their environment. कि जानदार अपने environment के अंदर रहते हुए किस तरह से हीट को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो देखते हैं तीन तरीकों से वो मैनेज करते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन लाते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर बिहेवियरल अडेप्टेशन लाते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ला के अपनी बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से उसको मेंटेन करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन से क्या मुराद है? ऐसी अडेप्टेशन जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं या किए हुए होते हैं जिसकी मदद से वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जानदारों ने अपनी बॉडी के ऊपर एक थिक फैटी लेयर डेवलप करवाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पीलेज कहते हैं। ये फैटी लेयर इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आने देती और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देती, जिससे बाहर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो अंदर के बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो ये स्ट्रक्चर जानदारों ने अपने ऊपर डेवलप करवाई होती है, पीलेज। दूसरी स्ट्रक्चर जो जानदारों के अंदर नजर आती है रिगार्डिंग थर्मोरेगुलेशन, वो क्या है? स्वेट ग्लैंड। जानदारों ने अपनी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज स्किन के अंदर ग्लैंड्स बनाए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, जो पसीना खारिज करते हैं। वो भी इन्हें टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद देते हैं। तीसरी चीज जो है मॉडिफाइड लंग्स। कुछ जानदारों ने लाइक डॉग्स उन्होंने अपने लंग्स मॉडिफाई किए होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पैंटिंग। पैंटिंग क्या कहते हैं? कुत्ते का हाँपना। वो अपनी जबान बाहर निकाल के वहां से वो पसीना खारिज करता है और उससे उसे कूलिंग इफेक्ट मिलता है गर्मियों के दिनों में। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? पैंटिंग कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? कि उसके लंग, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉडिफाई होता है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती है उसके अंदर इस काम के लिए। तो जानदारों के अंदर हमें फैटी लेयर नजर आती है, पसीना खारिज वाले ग्लैंड नजर उन्होंने बनाए होते हैं, उन्होंने अपने लंग्स मॉडिफाई किए होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को हीट से, टेम्परेचर से क्या कर सकें? जो है गर्मी से बचा सकें। ठीक है जी। दूसरी अडेप्टेशन की तरफ आते हैं। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है? यानी कि अपने बिहेवियर इस तरह बना लेते हैं कि वो गर्मी से बच सके। जी लाइक दैट बास्किंग। जैसे कि हमें अगर जो है वो गर्मी और सर्दी से बचना हो, अगर हमें गर्मी से बचना है तो हम सायादार जगहों पे जाते हैं, ठीक है। और अगर हमें सर्दी से बचना है तो हम बास्किंग करते हैं, हम धूप लेते हैं, ठीक है जी। बहुत से जानदार लीजर्ड वगैरह भी जो है वो बास्किंग करती है, वो धूप पे आ जाते हैं सर्दी में। माइग्रेशन, हम मूव कर जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पे ठंडक होती है गर्मियों में और सर्दियों में जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे, ठीक है जी। माइग्रेट कर जाते हैं, सायादार जगहों पे चले जाते हैं गर्मी में और सर्दियों में धूप पे आ जाते हैं। पोस्चर्स एंड गेस्चर्स, ठीक है जी। कुछ जानदार जो होते हैं वो जिस साइड से उन्हें सर्दी या गर्मी लग रही, मिसाल के तौर पे सर्दी लग रही है तो वो अपने पोस्चर्स जो है वो बैठते इस साइड से जिस साइड से सूरज पड़ रहा हो, और अगर गर्मी हो तो वो अपने आप को इस अंदाज से बिठाते हैं कि जिन जिन हिस्सों में उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है उसे छुपा के बैठते हैं अपने आप को। तो उनके पोस्चर चेंज हो जाते हैं, जानदार के पोस्चर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं गर्मियों और सर्दियों में। इसके अलावा बिहेवियरल अडेप्टेशन में कि जब अब डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं वो रात के वक्त बाहर आते हैं क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो नॉक्टर्नल कहलाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या बिहेवियर है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम ठंडे पानी पीते हैं गर्मियों में, हम एसी में बैठते हैं, ये सारे क्या है? बिहेवियरल जो है वो तरीक़ाकार हैं, ठीक है। लेकिन बिहेवियरल अडेप्टेशंस जो है जो परमानेंट हम रिपीट करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो ये वाली चीज़ें। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे काम, ऐसे फंक्शन, ऐसे रिएक्शन करवाती हैं जिससे वो हीट से, कूल से बच सके। लाइक पहला जी है वैसोडाइलेशन एंड वैसो कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देना, खुला कर देना वैसोडाइलेशन कहलाता है, और उनको तंग कर देना वैसो कंट्रिक्शन कहलाता है। इसको खून की नालियां तंग और
बड़ी करके वो हीट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। स्वेट, पसीना खारिज करते हैं, वो हार्मोन्स की मदद से, डिफरेंट केमिकल्स की मदद से पसीना बना के खारिज करते हैं थ्रू स्वेट ग्लैंड। तो ठीक है जी। तो पसीना जब एवेपोरेट होता है तो जानदार को ठंडक फील होती है जी। प्लमेज फ्लफिंग, जो परिंदे होते हैं वो अपने पर इस तरह से ऊपर कर लेते हैं कि उनको, उनकी बॉडी को नीचे से क्या लगे, मैक्सिमम हवा लगे, उससे हम क्या कहते हैं, प्लमेज फ्लफिंग कहते हैं। तो ये 3 तरह के अडेप्टेशंस करके जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हीट से और कूल्ड से बचाते हैं। डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट तरीकाकार हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, अपनी आदत ऐसी कर लेते हैं, या अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन ऐसे करवा के अपने आप को टेम्परेचर की चेंज से बचा के थर्मो रेगुलेशन करते हैं। दिस इज़ द टुडे लेक्चर। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे ही लेके चलेंगे। तो तब तक हमें